जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें इसका उल्टा मान लेना है। में लिखना है माना कि रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसका उल्टा मानना है जो बोल रहा है। ठीक, अब देखिए परिमेय संख्या माने हैं तो परिमेय संख्या क्या होता है, जो पी वाई क्यू यानी कि जो भिन्न के रूप में हो। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या लिखना है कि रूट 5 बराबर लिखना है ए बटा बी। ठीक है, यहाँ पे आप पी वाई क्यू या एक्स वाई वाई कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखना है जहां ए और बी सहअभाज्य संख्या है। अब देखिए सहअभाज्य संख्या क्या होता है कि जिसका एचसीएफ केवल एक हो, यानी कि ये दोनों में कॉमन केवल एक होगा। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या। ठीक, अब देखिए हमें क्या करना है कि ये देखिए 5, ये देखिए बी जो है, बी इधर किस में है, भाग में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गुना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि रूट 5 बी। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा ए। अब हमें यहाँ पे लिखना है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब देखिए दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, वर्ग। देखिए रूट 5 पर स्क्वायर है और बी पर भी स्क्वायर है। रूट 5 पर स्क्वायर जो रहता है, यानी कि रूट 5 पर जो स्क्वायर रहता है, ये क्या होता है कि स्क्वायर और रूट कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए अगर हम बी स्क्वायर बराबर लिखते हैं, बी स्क्वायर बराबर तो क्या लिखेंगे कि ए स्क्वायर बटा क्या है 5, क्योंकि देखिए 5 इधर किस में है, गुना में है, इधर जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में। यहाँ देखिए 5 ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो हमको यहाँ लिख देना है कि चूंकि 5 जो है, 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ए स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, अब देखिए ये 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो इसीलिए 5 ए को भी विभाजित करेगा, 5 ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है, विभाजित करेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये 5 अगर ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब है कि 5 ए का एक गुणनखंड है। ठीक है, 5 अगर ए को विभाजित कर रहा है तो 5 ए का गुणनखंड है। जैसे समझिए इधर देखिए क्या था कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बट्टा क्या था 5, यही है। अब देख लीजिए इधर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 5। तो इसको समझिए कि ये 5 जो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब है कि 5 ए स्क्वायर का गुणनखंड है। कैसे, देखिए अगर 5 मान लीजिए 15 को विभाजित कर रहा है, ठीक है, यानी कि हम ये लिख सकते हैं 15/5 अगर ये विभाजित कर रहा है तो इसका एक गुणनखंड है क्या, 5। अगर तोड़ते हैं हम 15 को अगर तोड़ लेते हैं तो क्या हो जाता है, 3 बार में लगेगा,
कितना आ जाएगा 5, यानी कि 5 क्या है, एक गुणनखंड है, ठीक है। यानी कि इसका मान कुछ भी हो, लेकिन अगर ये इसको विभाजित कर रहा है तो एक गुणनखंड इसका 5 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि a बराबर, जैसे हम इसको लिख सकते हैं कि 15 बराबर 5 गुना 3, ठीक है। 5 गुना 3 लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि a बराबर 5 तो एक गुणनखंड है ही, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा वो मेरे को मालूम नहीं है, तो हमको यहाँ क्या लिख देना है, m, यानी कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, जो भी चर हो वो ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे m क्या हो जाएगा, m एक क्या हो जाएगा, पूर्णांक, ठीक है। तो चलिए ये वाला पार्ट जो है हम आगे लिखते हैं, ठीक है। यानी कि a बराबर 5m हम आगे लिखेंगे। यहाँ पे हो गया है b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 5। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखेंगे कि a बराबर 5m, क्योंकि 5 जो है वो क्या है, 5 जो है ये a का एक गुणनखंड है, ठीक है। और यहाँ लिख देना है कि जहाँ m एक पूर्णांक है, ठीक है। m एक पूर्णांक है। एक बार पूरा वीडियो देखिएगा, डॉट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जहाँ m एक क्या है, एक पूर्णांक है, क्लियर है। अब देखिए a का जो वैल्यू है, a बराबर क्या है, a बराबर आया है 5m। तो a का वैल्यू हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है कि 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है कि 5b क्या है, 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। a स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 5m, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब देखिए अगर इसको आप तोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर, ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 25m स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 5 और 25 कट रहा है, क्या आ जाएगा 5, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, या देखिए 5m स्क्वायर है, हम इसको इधर लिख लेते हैं 5m स्क्वायर बराबर b स्क्वायर है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, b स्क्वायर। अब देखिए m स्क्वायर को हम इधर रखते हैं, 5 इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर बटा, एक मिनट, ये हो जाएगा b स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, 5। यहाँ देखिए 5 जो है फिर b स्क्वायर को भी क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो यहाँ हमें लिख देना है, चूंकि 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये 5b को भी विभाजित करेगा। तो हमें लिख देना है कि 5b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें लास्ट में लिख देना है कि समीकरण 1 और 2 से 5 ए और बी दोनों को विभाजित करता है, जो हमारे कल्पना के विपरीत है। अब हमारी कल्पना के विपरीत क्या है, देखिए ए और बी सह अभाज्य संख्या है, जिसमें जिसका एचसीएफ केवल क्या होगा, 1, यानी कि ये दोनों केवल 1 से विभाजित होगा। बट यहाँ पे ए जो है, ए ये 5 से विभाजित भी है, 5 से भी विभाजित है। उसके बाद बी भी 5 से विभाजित है, यानी 1 के अलावा इसका दूसरा भी कोई गुणनखंड है जो इसको विभाजित कर रहा है, ठीक। तो इसीलिए हम इधर लिखे हैं कि समीकरण 1 और 2 से 5 ए और बी दोनों को विभाजित करता है, जो हमारे कल्पना के विपरीत है, यानी उल्टा है, ठीक है, विपरीत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, और क्लास 10th के मैथ और साइंस पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।